अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, जी ए बी सी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो नाम दे देते हैं इसको डी का, इसको हम दे देते हैं ई। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हम सपोज करते हैं, सपोज दैट ए वेक्टर बी इसी तरह सी आर पोजीशन वेक्टर्स of A B and C respectively। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास A वेक्टर और इसी तरह ये वेक्टर B और इसको हम ले लेते हैं C। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं, किसके, पोजीशन वेक्टर्स हैं, कैपिटल ए बी सी, जो कि हमारे पास ए बी सी क्या है, कोई भी वर्टेक्स है किसी के, किसके, ट्रायंगल के। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है। देन तो हमारे पास जो फिर ये डी पड़ा, इसके पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे और ई के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये पॉइंट टी जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि ये मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। तो इनका सम ले लेते हैं, तो हमारे पास सम आता है ए वेक्टर और बी बाई 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, ये ई बी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो इनको ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 पे। तो इस तरह हमारे पास जो डी है उसका भी हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया, या पोजीशन वेक्टर, और इसी तरह हमने ई का भी मालूम किया। तो जो कि हमारे पास ए बी बाई 2, इसी तरह हमारे पास ये बनता है ए सी बाई 2। अब हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि हमारे पास लाइन सेगमेंट जो है किसके मिलने से बनेगी, मिड पॉइंट्स के। ये जो है इसकी लेंथ या इसका जो हमारे पास डीई है ये हाफ है किसका, बीसी का। हमने ये प्रूव करना है। तो देखिए ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ये डीई इज पैरेलल टू थर्ड लाइन जो है बीसी एंड हाफ एज लॉन्ग, और इसकी लेंथ से इसकी लेंथ भी हाफ है। तो हम क्या करते हैं, बीसी मालूम करते हैं। तो बीसी हमारे पास, बीसी वेक्टर जो है वो मालूम करते हैं। बीसी वेक्टर हमारे पास बन जाता है ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी हमारे पास क्या है, ओ सी, सी है हमारे पास, और ओ बी हमारे पास क्या है, बी है। ये हमारे पास वेक्टर बी सी आ गया। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आप नाम दे दें 1 का। अब हम लेते हैं डीई वेक्टर, डीई जो के पोजीशन वेक्टर विद ओरिजिन ओ माइनस ओ डी। तो आपके पास ओ ई क्या है, ओ ई हमारे पास ये पड़ा है ओ ई, जो कि ए प्लस सी बाई 2 माइनस ओ डी, जो कि ए प्लस बी बाई 2। इनका आप ले लें एलसीएम, तो ये बनता है ए प्लस सी माइनस ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह से ये ए से ए कैंसल, तो रिमेनिंग आपके पास बन गया 1/2 इंटू सी माइनस बी। ये आपके पास वेक्टर डीई तो इस तरह आपके पास जो बना डी
ई हाफ बाई 1 बाई इक्वेशन 1 जो आपके पास ये बनता है वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वो आपके पास बाई 1 किसके इक्वल है, बी सी। तो इस तरह हमें प्रूव करना था कि आपके पास जो साइड है कौन सी, डीई वेक्टर डीई है जो कि मिड पॉइंट है किसका, ए बी और ए सी का, वो थर्ड साइड के बी सी के पैरेलल भी है और उसके हाफ भी है। देख रहे हैं डीई जो है वो हाफ है किसका, बी सी का। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो अब हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर है जिसके मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो एक नई फिगर बनेगी वो हम क्या शो करेंगे, वो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम बनती है। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। तो इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक नई फिगर बनेगी, वो हम शो करेंगे, वो क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम बनती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो डायरेक्शन शो कर दें। देखिए जी, तो इनको नाम दे दें। ये हमारे पास क्या है, ए, ये बी सी डी। तो देखिए सपोज दैट ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, आर पोजीशन वेक्टर्स of A, B, C and D respectively. Then अब देखें तो हमारे पास अब हम E, F, G, H के पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं। तो अब हम निकालते हैं E जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट E, ये क्या है कि इसके जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेंगे वो असल में मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारा इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज, तो ई के लिए क्या बनेगा, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ जो के बी प्लस सी बाई 2। इस तरफ जी के लिए निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, तो वो बनता है हमारे पास सी प्लस डी बाई 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एच वो क्या बनेगा, ए प्लस डी बाई 2। तो इनको आप इधर भी लिख लें। तो डी ई हमारे पास क्या बना, ई हमारे पास बनता है ए प्लस बी बाई 2। इसी तरह हमारे पास जो जी बनता है वो बनता है सी प्लस डी बाई 2, और जो एफ है वो बनता है बी प्लस सी बाई 2, और ये जो हमारे पास एच बनता है ये हमारे पास बनता है ए प्लस डी बाई 2। तो अब हमने करना क्या है, तो अब बाय यूजिंग वेक्टर मेथड ई एफ को इक्वल करेंगे एच जी जो कि पैरेलल होगा, एक कंडीशन यहां से बन जाएगी, ई एच और एफ जी ये बाय यूजिंग वेक्टर मेथड इक्वल पैरेलल, तो हमारी सेकंड कंडीशन पूरी होगी। तो इस तरह हम कह सकेंगे कि ई एफ जी एच जो है वो पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मजीद कि हमारे पास अब हम वेक्टर मेथड यूज करते हुए क्या मालूम करेंगे, ई एफ। ई एफ क्या होता है आपके पास,
ओ एफ माइनस ओ ई, ओ एफ, एफ हमारे पास क्या पड़ा है, तो बी प्लस सी बाई 2 माइनस ई हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बाई 2। इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये बी कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाता है सी माइनस ए बाई 2, जो कि हमारे पास ई एफ है, वेक्टर ई एफ। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं ई एफ के बाद, ई एफ के बाद निकाल लेते हैं जी एच जी, ई एफ एच जी, जो कि ओ जी माइनस ओ एच। तो ये आपके पास बन जाता है ओ जी। तो आपके पास क्या पड़ा है, सी प्लस डी बाई 2 माइनस ओ एच ए प्लस डी बाई 2। तो ये बन जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी। तो डी आपके पास कैंसल हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाता है आपके पास सी माइनस ए बाई 2, जो कि हमने वेक्टर यूज किया एच जी। अब हम मालूम करते हैं एफ जी ई एच। नो एफ जी, एच जी के बाद अब हम निकालेंगे एफ जी। तो एफ जी बनता है हमारे पास ओ जी माइनस ओ एफ। तो ओ जी आपके पास क्या है जी, सी प्लस डी बाई 2 माइनस ओ एफ, जो कि हमारे पास बी प्लस सी बाई 2। तो इनका एलसीएम लिया जाए तो सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी। तो यहां से सी कैंसल, तो आपके पास बनता है डी माइनस बी बाई 2, जो कि एफ जी, वेक्टर क्या है एफ जी। अब हम मालूम करते हैं एफ जी के बाद ई एच, वेक्टर ई एच, जो कि बनता है ओ एच माइनस ओ ई। वैल्यूज पुट करें, ओ एच जो कि हमारे पास ए प्लस डी बाई 2 माइनस ओ ई, जो कि ए प्लस बी बाई 2। कंबाइन एलसीएम ए डी माइनस ए माइनस बी। तो यहां से क्या होता है, ए से ए कैंसल, तो हमारे पास बन जाता है ई एच डी माइनस बी बाई 2। तो हमने मिड पॉइंट जो थे हमारे पास, या पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, सॉरी वेक्टर मेथड के जरिए ई एफ एच जी ई एच एफ जी मालूम कर लिए। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन, देखिए जी, एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है कि हमारे पास ई एफ जो कि एच जी के इक्वल है एस ई एफ, जो कि इक्वल है एच जी के। तो यहां से ये साबित होता है कि हमारे पास ई एच जो है ई एफ इज पैरेलल टू एच जी। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारी बनती है कि एफ जी और ई एच ये भी आपस में इक्वल है। ई एच इज इक्वल टू एफ जी। तो ई एच इज इक्वल टू एफ जी, वेक्टर ई एच इज इक्वल टू एफ जी।
ई एच एफ जी। तो यहां से ये साबित हुआ कि जो आपके पास ई एच है इज पैरेलल टू वेक्टर एफ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, कौन सी, कि वेक्टर ई एफ इज इक्वल टू ई जी एच जी, जो कि आपस में पैरेलल है। इसी तरह ई एच जो है ये आपके पास एफ जी के इक्वल है, लिहाजा ये आपस में पैरेलल है। दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं पैरेलल की, सो हम कह सकते हैं ई एफ जी एच। सो ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह हमें कहा गया था कि आप पैरेललोग्राम बनाएं। किस तरह के एक 4 साइडेड फिगर है, उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक नई जो है वो आपके पास फिगर बनेगी जो कि पैरेललोग्राम है। हमने साबित कर दिया कि ई नई बनने वाली जो 4 साइडेड फिगर है ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। और इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।